सो हेलो बडीज, हेलो बडीज, हेलो बडीज। होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो एक बार रिकैप करते हैं ना। लास्ट लेक्चर को एक बार रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने समझी थी। बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं डेटा को समझने का। तो हम डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा है क्या। हमने समझा था यार डेटा कुछ नहीं है यार। डेटा क्या है? डेटा बस कुछ तो यार रॉ फैक्ट्स हैं, कुछ तो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं। हमने प्रोसेस्ड डेटा नहीं मिला, हमें प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिला। कुछ रॉ फैक्ट्स हैं, वो उनके बारे में भी कुछ कहना सही नहीं होगा फॉर द टाइम बिंग, अनटिल वो लोग प्रोसेस नहीं होता है ना। या कुछ फिगर्स हैं, है ना, या फिर कुछ सिंबल्स हैं। हमने क्या बोला था? हमने बोला था यार डम मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक डम मशीन है। वो अनटिल वो प्रोसेस नहीं कर रही है डेटा को ना। ये टिल्लू भाई साहब का फोटो देख के बस वो बता नहीं रही है कि हाँ ये क्या है ना। तो यार जब तक वो मशीन प्रोसेस नहीं कर रही है, जब तक मशीन प्रोसेस नहीं कर रही तब तक वो बता नहीं रही कुछ। ये टिल्लू भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, है ना। टिल्लू भाई साहब रो रहे हैं, टिल्लू भाई साहब हंस रहे हैं। ये बिना प्रोसेसिंग क्या नहीं बता रहे, है ना। तो कई सारे रिप्रेजेंटेशंस को हमने देखा था। जैसे कि मशीन जो है हमारी, जो डब मशीन है हमारी, कंप्यूटर जो है वो 0 1 की भाषा समझ रही है ना। तो बस 0 1 की भाषा समझ रही है, बट अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या है कि जो ह्यूमंस जो है वो एक सिर्फ 0 1 की भाषा पे डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग बहुत रेयरली 0 1 अनटिल आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो वो कोई 0 1 की भाषा को जल्दी समझ नहीं पाएगा, है ना। वो कोई आर्ट्स वाले को बुला दो, कोई कोई कॉमर्स वाले को बुला दो, तो यार थोड़े से उसको अनटिल वो मतलब साइंस के स्टूडेंट ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगी समझने में चीज़ों का, है ना, 0 1 की भाषा में। तो जैसे कि जो लेमन नंबर सिस्टम हमारा क्या था, डेसिमल था, है ना। या फिर कैरेक्टर्स थे हम लोग, जैसे कि आई एम अ बॉय, है ना। जैसे आई ए बी सी डी तो कैरेक्टर्स थे। स्ट्रिंग्स थे, जैसे जैसे स्ट्रिंग्स एक बार देख लेते हैं ना। स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग कुछ नहीं, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, सेट ऑफ कैर्स है। ये इनसे मिलके कुछ तो स्ट्रिंग बनता है ना कैरेक्टर से मिलके कुछ तो स्ट्रिंग बनता है ना। जैसे कुछ 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 बना दिए हैं, ये कुछ ए बी सी डी ई एफ कुछ तो लिख दिया है ना। तो ये क्या है? बेसिकली ये स्ट्रिंग है, ये कुछ स्ट्रिंग है, या फिर मेरा नाम है ना, शुभम है, शुभम। तो ये क्या है? ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं ना बनाने के लिए स्ट्रिंग। वैसे रियल नंबर्स थे। या फिर इनको 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 एक और नाम है इनका, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और रियल नंबर्स। या फिर इमेजेस थी, या फिर ऑडियो, जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो आप। तो जो कंप्यूटर है उसको कैसे प्रोसेस कर लिया, है ना। तो अब समझते हैं। अब इस लेक्चर में क्या समझते हैं? हम नंबर सिस्टम्स को देखते हैं, नंबर सिस्टम्स को देखते हैं। हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले यार सबसे बेसिक नंबर सिस्टम पता है क्या है? सबसे बेसिक नंबर सिस्टम वो है यूनरी नंबर सिस्टम। सबसे बेसिक नंबर सिस्टम। जैसे कि क्या होता था यार, आदि मानव थे। बहुत बहुत पुरानी पुरानी बात है यार। आदि मानव थे यार, आदि मानव थे। दर आदि मानव, दर आदि मानव, आदि मानव। हाँ। तो आदि आदि मानव वो जो, जैसे कि मान लो यार, जैसे कि एनिमल्स की हर्डिंग करते थे। जैसे कि मान लो कि सीप की हर्डिंग हर्डिंग की है, या फिर काउज की हर्डिंग की है, गोट की हर्डिंग की है, जो भी है चीजें, है ना। तो उनको ये काउंट करने में बहुत तकलीफ होती थी। तो वो लोग पता है क्या करता था? वो लोग जैसे कि 10 10 स्टोन्स उठा लिए उन्होंने, लोग जैसे कि 10 स्टोन्स उठा लिया, 3 3 6 7, ये 10 स्टोन्स उठा उठा लिया, है ना। और जैसे जैसे कि कुछ मतलब 10 यहाँ पे मान लो कि सिप्स हैं, 10 सिप्स हैं, ऐसा मान लो 10 सिप्स हैं, है ना। जैसे कि क्या करते कि एक स्टोन को क्या किया कि उनके पास 10 स्टोन है, तो एक स्टोन स्टोन को क्या किया, हाथ में उठाया, है ना। फिर उन्होंने देखा कि हाँ एक सिप मेरे को आ गया, मेरा मेरे पास, ठीक है। तो एक सिप को फिर एक तरफ रख दिया, है ना। एक सिप को एक तरफ रख दिया, एक स्टोन को फिर दूसरी तरफ रख दिया, है ना। तो वो फिर समझ जाते थे कि ओके दिस इज वन, दिस इज वन। फिर वो एक और स्टोन को ऐसे फिर रखा, फिर एक और सिप इधर लाया, है ना। सिप्स को लाते जा रहे हैं, स्टोन्स को एक तरफ रख रहे हैं, सिप को दूसरी तरफ रख रहे हैं। ऐसे वो लोग काउंटिंग करते थे। बहुत 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 बेसिक तरीके। आप छोटे बच्चे को भी आप कैसे काउंटिंग सिखाते हैं? ऐसे ही सिखाते हो, है ना। कि उंगलियों पे वो लोग बेसिकली काउंट करता है, ये एक है, एक दो है, ये तीन है ना।
जो ऐड करना है सब तो ये बहुत 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 बेसिक चीजें थी ये यूनरी सिस्टम। और दूसरी मोस्ट कॉमन जो नंबर सिस्टम्स हुई, एक यूनरी हुई, एक डेसिमल हुई। डेसिमल मतलब लाइफ लॉन्ग नंबर सिस्टम है, मतलब यार गजब का नंबर सिस्टम। ये बहुत बहुत चीजों को आसान बनाती है ना। ये मोस्टली यूज्ड नंबर सिस्टम्स है आज के समय में। इफ यू आर नॉट ए कंप्यूटर इफ यू आर नॉट ए कंप्यूटर रोबोट, ये मतलब यार इफ यू आर ए ह्यूमन देन यू मस्ट बी यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। मान लो यार 239 पॉइंट ऐसा, मान लो कि 1252 ऐसा कुछ कुछ तो है यार, है ना। एक एग्जाम्पल समझो है ना। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, बेसिकली क्या है, हर एक जो प्लेस है ना, हर एक प्लेस का कुछ तो मतलब है। इसका हर एक प्लेस का कुछ तो मतलब है ना। ये पॉइंट के बाद वाला क्या, ये जो पहला डिजिट है इसका कुछ मतलब है, सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट, ये पॉइंट के बाद का पहला डिजिट है, पॉइंट के बाद का सेकंड डिजिट है, पॉइंट का, ये इनका सबका कुछ ना कुछ मतलब है। ये मतलब क्या है बेसिकली, तो मतलब है बेसिक, जो बेसिक मतलब वो है वेट्स का, है ना। वो बेसिक मतलब है वो है वेट्स का। अब वेट्स क्या होता है, सबने यार प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो पढ़ी होगी है ना। बचपन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी होगी, है ना। इनको देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो 2 3 2 4 ऐसा कुछ समझो, 3 2 4, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका इसका वेट कितना है, तो 4 टाइम्स क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 4 टाइम्स 10⁻⁴। इस प्लेस का क्या मतलब है, ये इस प्लेस की वेट कितनी होती है ना। इस प्लेस की वेट होती है 1 क्यों होती है, क्योंकि 10⁻⁴ होती है इस प्लेस की वेट। इस प्लेस की वेट कितनी होती है, इस प्लेस की वेट होती है 10 की होती है, क्योंकि 10⁻1 होती है ना। फिर इस प्लेस की वेट कितनी होती है, इस प्लेस की वेट होती है 100, क्यों, क्योंकि ये होती है 10⁻2। तो हम एक बात समझे हैं, है ना। एक बात समझे हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट में चीजें चल रही हैं, अभी ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है ना। तो जो लेफ्ट में चीजें चल रही हैं, तो ऐसा समझो कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, 10⁻i में चल रही है, जहाँ पे आई क्या है, आई जो स्टार्ट हो रहा है, आई 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 की मिनिमम वैल्यू क्या है, आई की मिनिमम वैल्यू 0, है ना। आई की मिनिमम वैल्यू 0। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 10⁻0 आ रहा है, फिर 10⁻1 आ रहा है, 10⁻2 आ रहा है, ऐसी ऐसी चीजें चल रही है ना। और वैसे जब पॉइंट के बाद में अगर समझे, पॉइंट के बाद में समझे, है ना, तो ये पॉइंट के बाद में जो पहली जो डिजिट आ रही है, जो पहली डिजिट आ रही है, उसकी उसकी क्या क्या वेट है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 10⁻⁻1 चलता है, फिर 10⁻⁻2 चलता है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻2। ये 3 की वैल्यू क्या होता है, 10⁻3। तो पॉइंट के बाद अगर समझे तो जो वेट आ रहा है ना, 10⁻−IR, जहाँ पे आई क्या है, आई की जो मिनिमम वैल्यू इस बार क्या है, आई की वैल्यू मिनिमम में 1, है ना। आई की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1। तो ये वेट्स हैं बेसिकली, वेट्स हैं चीज़ों को समझने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम का, है ना। तो बेसिकली चीज़ें कैसे चल रही हैं, बेसिकली चीज़ें चल कैसे रही है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बेसिकली ये क्या है, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये बहुत 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 छोटे से एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 73.29 है ना। अगर 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 डेसिमल नंबर सिस्टम में तो इसकी बेस क्या होगी, बेस आई रिपीट बेस। अब बेस को देखते हैं, बेस बेस, ये बेस है ना, बेस है। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली, ये क्या बता रहा है, ये बस एक एक चीज ये बताता है, क्या बताता है कि कितनी सपोर्टेड कितनी सपोर्टेड डिजिट्स हैं, कितनी सपोर्टेड डिजिट्स हैं जो कि ये नंबर सिस्टम सपोर्ट, मतलब ये जो नंबर जो बेस है ना, या जो नंबर सिस्टम है, वो सपोर्ट कर रही है। अब जैसे जैसे कि बेस बेस एक एक और बात इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो कि बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, बेस कैन नेवर बी नेगेटिव। बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि यूनिटी थी, तो यूनिटी की बेस कितनी थी, यूनिटी सिस्टम की बेस कितनी थी, 1 थी। ये डिसमल है, इसकी बेस कितनी है, इसकी बेस है 10, इसकी बेस है 10। तो बेस, पहली बात की बेस निगेटिव नहीं हो सकता। और बेस क्या बता रही है, सपोर्टेड डिजिट्स। अब डिजिट्स क्या है, डिजिट्स क्या है,
अच्छा डिजिट्स वही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नंबर्स कैसे बनती है, नंबर्स कैसे बनती है, नंबर्स इन डिजिट्स की हेल्प से हम बनाते हैं नंबर्स, है ना। जैसे कि 231 लिखनी है, तो ये डिजिट हो गई 2 3 1, है ना। अब जैसे कि कैरेक्टर्स थे, एक और एग्जांपल समझो। एक कैरेक्टर्स ए बी सी डी अप टू जेड, बट स्ट्रिंग हम कैसे बना रहे थे हम, जैसे कि हम लोग कैरेक्टर्स में बात तो नहीं कर सकते ना, है ना। जैसे कि मान लो कि मुझे बताना है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब लिमिटेड है ना, ये 26 लेटर्स ही है ना अल्फाबेट। अब यार कैरेक्टर्स यूज करके हम कितने भी इनकोड करेंगे तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 26 वो सेंटेंसेज वर्ड्स और समथिंग हम इनकोड कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट यूजिंग कैरेक्टर्स जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो इन नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट इन बोल दो, या इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइक हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। ऐसी चीजें हैं, है ना। तो बेसिकली क्या करती है ये बेस, ये बताती है कि कितने सपोर्टेड डिजिट्स हैं, है ना। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो सपोर्टेड डिजिट्स कितने होंगे, 0 to 9 होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि कुछ तो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 2 3 1 ऐसा। तो क्या बता सकते हो कि मिनिमम बेस कितनी होगी, व्हाट कैन बी द मिनिमम बेस, व्हाट कैन बी द मिनिमम बेस। गेस करो, गेस करो, इसका इसका मिनिमम बेस क्या हो सकता है, दिस बेस कैन बी व्हाट, ये गेस करो, कमेंट करो यार, कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, है ना। तो चीजें कैसे चल रही थी, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो हम जो मिनिमम बेस है, मिनिमम बेस है वो जीरो, सॉरी, जो मिनिमम डिजिट है वो है 0, और जो मैक्सिमम डिजिट है वो है 9, है ना। ये मैक्स है, मैक्सिमम डिजिट, और ये मिनिमम डिजिट, मिनिमम डिजिट, है ना। और बेस बेस क्या बता रही थी, जो मैक्सिमम कितने डिजिट्स को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और मिनिमम मिनिमम टू मैक्सिमम कितना डिजिट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर बेस को अगर लिखे हैं, अगर बेस बेस को लिखे हैं, तो बेस कैन बी एटमोस्ट, अगर एन लिखते हैं और मिनिमम 1 लिखते हैं, ऐसा 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 कुछ लिखते हैं, है ना। तो बेस क्या बता रहा है, मिनिमम मिनिमम बेस कैन बी 1, मैक्सिमम कैन बी एन, है ना। अप टू मैक्स कितना हो सकता है, एन एन बेसिस हो सकते हैं, और मिनिमम क्या होगा, एक तो बेस होगा भाई साहब, यूनरी का तो बेस ही होगा एक, है ना। या फिर कुछ भी हो सकता है ये मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम डिजिट डिजिट क्या सपोर्ट कर रहा है, ये नंबर मैक्सिमम डिजिट क्या सपोर्ट कर रहा है, पहले इसको समझते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम डिजिट क्या सपोर्ट कर रहा है नंबर, मैक्सिमम डिजिट है 6, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि जो मिनिमम बेस सपोर्ट करेगा, मिनिमम जो बेस सपोर्ट करेगा वो 7 है, कह सकते हैं। सोचो, क्यों कह सकते हैं, रीजन बताओ, कमेंट करो। क्योंकि क्योंकि अगर ये देखें ना, 7 जो बेस 7 है, बेस 7, तो ये क्या कह रहा है, मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम क्या करेगा। मिनिमम जो डिजिट सपोर्ट करेगा ना ये 0 होगा, और मैक्सिमम डिजिट क्या होगा, मैक्सिमम डिजिट सपोर्ट वो 6 होगा, है ना। और ये चीज़ समझ लो, ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन करो, जैसे कि मान लो 2 3.14, ये इसका बेस होता है, मिनिमम मिनिमम बेस क्या होगा, मिनिमम बेस क्या होगा इसका, मिनिमम बेस, मिनिमम बेस। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम बेस है ना, ये मिनिमम बेस था यहाँ पे। बट मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम तुम भी 1, है ना। 8 भी हो सकता था बेस, 9 भी हो सकता था बेस, 10 भी हो सकता था बेस, 11 भी हो सकता था बेस, कुछ भी हो सकता था, एन भी हो सकता था बेस, है ना। बट एन शुड बी लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इतना तो भाई साहब चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए, इससे कम में एडजस्ट नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन को भाई साहब सॉल्व करके यार कमेंट में आंसर बता दो, कमेंट करो आंसर को इसका, कमेंट करो आंसर भाई, कमेंट करो आंसर। चलो, कितना समझ गया, क्या कोई प्रॉब्लम है समझने में, बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो। अब चीज़ों को देखते हैं, काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं, है ना। जैसे कि
जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल है या बेस 10 है ना, बेस 10 है, उनको जैसे लिखते हैं ना अपन, उसको उसको मान लो जीरो लिखते हैं, वन लिखते हैं, टू लिखते हैं, फोर लिखते हैं, फाइव लिखते हैं, ऐसा। और क्या है, और उसको मान लो कि फिर वही बात है ना कि मिनिमम बेस क्या है, यूनरी यूनरी वी डोंट यूज है ना, यूनरी वी डोंट यूज, वी आर नॉट आदि मानवाज, और इवन द अभी कख बी सी डी सीखने वाले बच्चे तो है नहीं है ना कि उंगलियों पर गिनती सीखें। और मिनिमम बेस क्या होगा फिर, हमारा मेन 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 गोल क्या है अपना, मेन गोल क्या है, व्हाट इज द मेन गोल, मेन गोल है कंप्यूटर की भाषा को समझना या भाषा को उसमें बताना, कंप्यूटर को कैसे बताओगे आप, हाँ, या कंप्यूटर भाषा कैसे समझाए, कंप्यूटर क्या समझ रहा है, कंप्यूटर समझ रहा है जीरो वन की भाषा है ना, यानी कि बेस टू की भाषा समझ रहा है ना, बेस टू में क्या हो रहा है भाई साहब, बेस टू में क्या हो रहा है, या तो जीरो समझ रहा है भाई साहब, या तो समझ रहा है ये बेस टू क्या सपोर्ट, कितने डिजिट सपोर्ट कर रही है, या तो जीरो सपोर्ट कर रही है, मिनिमम जीरो सपोर्ट कर रही है, मैक्सिमम डिजिट क्या सपोर्ट कर रही है भाई साहब, वन कर रही है। ओके, हाँ, तो देखते हैं। अब जैसे कि मान लो यार बेस टेन में देखो यार, जैसे मैक्सिमम क्या सपोर्ट कर रही है डिजिट, ये 9 था। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं यार, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये क्या कर रहा है, रैप कर रहा है अगेन, कैसे रैप कर रहा है, कैसे रैप कर रहा है, ये रैप कर रहा है ऐसे। अब क्या कर रहा है, ये वन ले रहा है, जीरो ले रहा है, फिर वन क्या कर रहा है, वन ले रहा है, वन ले रहा है, फिर क्या कर रहा है, वन ले रहा है, टू कर रहा है ना, है ना। अब इसको 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 और आसान भाषा से सोचते हैं, इसके आगे जीरो लिख दो, इसके आगे सबके आगे जीरो लिख दो, जीरो लिख दो, जीरो लिख दो, जीरो। अभी भी सेम ही चीज़ है ना, ये भी जीरो ही है, ये भी वन ही है, ये नाइन ही है ना। बट यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से टेन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से रैप हो रही हैं, मतलब डिजिट सब रिपीट हो रहे हैं आप, है ना। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है, इसको कैसे लिखते हैं हम बेस टू में, या बाइनरी नंबर सिस्टम में, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको जीरो लिखते हैं, इसको वन लिखते हैं। अब क्या होगा भाई साहब, अब इसकी ये तो एग्जॉस्ट कर गई भाई साहब जीरो, ये डिजिट्स एग्जॉस्ट कर गए, अब तो यार रैप होना है, अब डिजिट्स का रैप होना है ना, अब डिजिट्स का रैप होना है। इसको इसको जीरो जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, है ना। बट इसको इसको अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जीरो आगे लगाने का क्या फायदा है, मीनिंग सेम है, ये जीरो ही है, ये वन ही है, ये जीरो ही है, वन है, टू है, थ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जीरो लगाने से, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो लगाने से कोई कोई खास मतलब नहीं है, जो नंबर है एज इट इज उसको ये नंबर है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो टू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, है ना, वन जीरो होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वन वन होगा, है ना, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। और फिर से क्या कुछ देख पा रहे हो, फिर से ये डिजिट्स एग्जॉस्ट हो गए, फिर से अब रैप करना पड़ेगा अपने को, फिर से रैप करना पड़ेगा। अब इसको क्या लिखेंगे, वन जीरो जीरो ऐसे लिखते हैं अपना, डिजिट्स एग्जॉस्ट करके फिर से इतना ही लिखेंगे, फिर से वन जीरो जीरो लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे, वन जीरो वन लिखेंगे फाइव के लिए, सिक्स के लिए क्या लिखेंगे, वन वन जीरो, सेवन के लिए क्या लिखेंगे, वन वन, है ना। फिर से देखो यार, एग्जॉस्ट करके डिजिट्स, है ना, फिर से एग्जॉस्ट करके। अब क्या लिखेंगे, वन ट्रिपल जीरो, एट के लिए क्या लिखेंगे, वन ट्रिपल जीरो, नाइन के लिए क्या लिखेंगे, वन जीरो जीरो वन। अच्छा, अब समझने की चीजें हैं कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई, दिमाग में क्या ये बात आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है यार, ऐसे क्यों लिख रहा है, ये भाई साहब क्या बता रहा है, ये क्या क्या बात बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं, ये क्या सोच के बता रहे हैं। हाँ, बातें समझ रहे हो क्या, बातें समझ रहे हो, चलो देखते हैं यार, चलो देखते हैं ये कैसे आ रहा है, ये बेस टू में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है हाउ आर यू, अब हम समझते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ बेसिस। अब टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ बेसिस, ये अब कहाँ जा रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ बेसिस की तरफ जा रहा है हमारा मोटिव, क्या है कन्वर्ट करना बेसिस को, कैसे, ये डेसिमल है ना, अब डेसिमल से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, बेस टू की तरफ जा रहा है, ये भाई साहब कुछ तो है, ये भाई साहब कुछ तो है ना, इसको समझना है। अब कन्वर्जन ऑफ बेसिस समझना है। पहले मैं बेस टू के बारे में बताऊंगा, फिर एक एग्जांपल लूंगा जहाँ पे बेस थ्री के बारे में बताऊंगा, फिर एक एग्जांपल लूंगा जहाँ पे मैं बेस फोर के बारे में बताऊंगा, उसके आगे से मैं क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे आपको बेस फाइव से बताने हैं, बेस सिक्स से जैसे बताने, अब आपको बताने होंगे इसके पहले मैं ये तीन को ही, ये तीन बेसिस ही बताऊंगा है ना। जैसे कि मान लो पहला पहला गोल क्या है, पहला गोल है हमारा
गोल वन क्या है? गोल वन, पहला गोल है हमारा बेस 10 टू बेस 2 में कन्वर्ट करना है ना। मान लो क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे, चलो 9 लेते हैं। चलो 9, छोटा सा नंबर से, छोटा सा प्यारा सा नंबर से बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो 9 को देखो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये जो ये जो नंबर है ना 9, ये जो डेसिमल जिससे जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। 9 को, 9 को जिसको हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको जिसको हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। यार मेरे को लग रहा है यार, मैं बहुत 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 नीचे तक जाके बता रहा हूँ, मतलब बहुत प्यारा सा बता रहा हूँ मैं। इतना प्यारा सा तो मैं भी नहीं पढ़ा था भाई। चलो यार, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, देखते हैं, देखते हैं, है ना। जिसको हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसको उसको क्या लिखेंगे? डिविडेंड लिखेंगे। ये चीजें समझ में आ रही है? डिविडेंड डिवीजर वो पता है ना भाई साहब, डिविडेंड डिवीजर, क्विशेंट और रिमाइंडर। ये सारी चीजें मेरे को लग रहा है पता होंगी, पता होंगी, पता होंगी, है ना। बेस टू में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसको डिवीजर लिखो, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको डिविडेंड लिखो, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको डिवीजर लिखो। चलो 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 चलो, अब क्या करो? डिवाइड करो, डिवाइड करो। क्वेश्चन क्या है? 4, है ना। रिमाइंडर क्या है? 1 1 1। हाँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर को याद रखो। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द रिमाइंडर। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो, परेशान ना हो, मैं ट्रिक बताऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बोल दो, शॉर्टकट बोल दो, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कितने कितने आसानी से कर सकते हो, है ना। फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, फिर उसको पकड़ो। ये कब तक पकड़ना है वो भी बताऊंगा मैं, कब तक पकड़ना है। फिर उसको क्या करो? जिसमें कन्वर्ट करना है ना, 2 में कन्वर्ट करना है, फिर उसको डिवाइड करो, है ना। ये रिमाइंडर को याद रखो, रिमाइंडर को हमेशा याद रखो, रिमाइंडर हमेशा याद रखो। फिर ये 2 आया, ये बताऊंगा, बताऊंगा, पतिया खोलूंगा, धीरे धीरे पतिया खोलूंगा, परेशान ना हो। फिर इसको 2 आया ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिविडेंड बनाओ, अगला डिवाइड का। फिर 2 से डिवाइड करो, है ना। 1 2, ये क्या है? 0 0 0 0। ओके, फिर ये क्या आया? क्वेश्चन आया ना 1, इसको क्या करो? इसको डिवाइड करो पूरा। अब ये नहीं कटने वाला, है ना। अब तुमको 0 से ही जाना पड़ेगा। अगर 1 से जाओगे ना, अगर 1 से जाओगे, अगर 1 से जाओगे तो 2 1 या 2, ये नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है। ऐसा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। हम बेस क्या होता था, डिजिट 0 तक जाता था ना। मिनिमम डिजिट क्या था? 0 तक जाता था, है ना। उसको इसको दिमाग में रखो, डिजिट 0 तक ही ले जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये टर्मिनेशन कंडीशन हो गया, ये टर्मिनेशन कंडीशन हो गया। मैं आता हूँ, धीरे धीरे आता हूँ, मैं धीरे धीरे आता हूँ फिर। टर्मिनेशन कंडीशन हो गया की क्या? आप क्वेश्चन को बहुत कम भी, अगर मिनिमम भी कर रहा हो तो 0 तक जाओगे, -1 -2, ऐसा ऐसा ये सब, ये सब सारी चीजें मिलता है ना। 0 तक ही लेके जाना। तो क्या हो गया? 0 तक गया, 0 हुआ। रिमाइंडर याद रखो, रिमाइंडर है। और जो सबसे लास्ट का जो रिमाइंडर है ना, सबसे लास्ट का रिमाइंडर है, वो उसको सबसे पहले लिखो। और उस सीक्वेंस में लिखो, सबसे लास्ट में ऐसे 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 डिवाइड हुआ था, है ना। उस सीक्वेंस में रिमाइंडर को लिखो, 1 0 0 1 1 0 0 1। देखो देखो देखो, 9 का ही था रिप्रेजेंटेशन, मैंने लिखा था कि बस 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 बस, है ना। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया बेस 2, ये हो गया बेस 2 ऑफ क्या? 9, 9 की बेस 2। देखो ट्रिक देखते हैं ना, ट्रिक देखते हैं। कुछ नहीं करना, ऐसा ऐसा एक टेबल बनाना है। 2 से डिवाइड करना है हमेशा, क्योंकि बेस 2 की बात है। और ये डिविडेंड 9 9, डिविडेंड किसको बनाएंगे? वेस्ट टेन वाले बनाएंगे, मतलब जिसको जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर आया। फिर क्या करो? फिर से अगेन, अंटिल 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 अपना डिविडेंड जो है ना, अंटिल, अब याद रखो, अंटिल डिविडेंड अपना 1 आ जाए तब छोड़ दो, या फिर 0 आ जाए तब छोड़ दो, है ना। बस दो चीज़ों को याद रखना। अंटिल डिविडेंड 1 आ जाए तब छोड़ दो, या 0 आ जाए तब छोड़ दो।
ये टर्मिनेशन क्राइटेरिया है, टर्मिनेशन क्राइटेरिया है। ये क्या बता रहा है कि हाँ अब हम बेस टू में आ गए हैं, क्योंकि बेस टू में दो ही डिजिट आती हैं, जीरो आती है चाहे वन आती है भाई साहब, मिनिमम जीरो आती है, मैक्सिमम डिजिट क्या आती है, वन आती है भाई साहब, है ना। अब यहाँ ये चीजों को याद रखो। अब फिर क्या होगा, टू टाइम्स टू, ये फोर हो गया, फिर अगेन टू से डिवाइड किए, ये वन आया और जीरो आया। तो टर्मिनेशन कंडीशन है, या तो वन रखो या जीरो रखो, या तो एक बार और डिवाइड कर दो, या तो एक बार और डिवाइड कर दो जैसे हमने यहाँ किया था, या तो ऐसे रखो। और फ्रॉम लास्ट लास्ट अप टू फर्स्ट रिमाइंडर, फ्रॉम लास्ट लास्ट रिमाइंडर, फ्रॉम लास्ट रिमाइंडर अप टू फर्स्ट रिमाइंडर, वो रिवर्स ऑर्डर मिल गया। मतलब कहने का, लास्ट रिमाइंडर को सबसे पहले लिखो और फर्स्ट रिमाइंडर को सबसे लास्ट में लिखना, और उस ऑर्डर को मेंटेन करना है। उस ऑर्डर ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, है ना। बस ऐसे कन्वर्ट करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस इतना से अपना काम चल गया। इस टेबल को बनाना है, इस टेबल को बनाना है और समझना है ना। चलो अब बेस थ्री में देखते हैं, बेस थ्री में देखते हैं, बेस थ्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेस टेन को, बेस टेन को बेस थ्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलो मान लो यार नाइन को ही देख लेते हैं, नाइन को देख लेते हैं थ्री से, है। क्या है, क्या है ये, क्या है, क्या है, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। पहले खुद करो, पहले खुद करो, पहले खुद करो। क्या आएगा रिमाइंडर, जीरो आएगा। मैं पहले यार पॉज कर लिया करो, अगर मैं कुछ कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले तुम क्या काम किया करो, पहले पॉज कर लिया करो, खुद से सॉल्व करो, है ना। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सॉल्व करो। दो तीन आइटम नहीं समझ सॉल्व कर पा रहे हो, चलो यार देख लो, फिर आंसर देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा अप्रोच क्या था, हाँ। फिर थ्री को करो, ये करो डिवाइड करो, किससे, थ्री से, क्योंकि बेस थ्री थी अपनी, बेस थ्री में थी अपनी। और क्या था, किस बेस बेस टेन में क्या था, नाइन था, है ना। और बेस थ्री अपना क्या था, कन्वर्ट कन्वर्ट करना था उसमें, उस बेस में, है ना। अब कितने टाइम्स जाओगे, कितना टाइम्स जाओगे, क्या आएगा रिमाइंडर, जीरो आएगा। कितने टाइम्स, वन टाइम्स में, है ना। ये कितने टाइम्स आ रहा था, कितने टाइम्स आ रहा था, थ्री टाइम्स आ रहा था, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। फिर थ्री को वन टाइम्स में जाओगे, थ्री होगा रिमाइंडर जीरो। थ्री को थ्री टाइम्स जाओगे, नाइन। थ्री को थ्री टाइम्स जाओगे, नाइन हो गया, है ना। रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। थ्री को वन टाइम्स जाओगे तो थ्री हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, है ना। या नाइन को थ्री से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन क्या आएगा, थ्री। नाइन को थ्री से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन आएगा थ्री, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। थ्री को डिवाइड करोगे, क्वेश्चन क्या आएगा, वन, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, है ना। और प्रोसेस सेम है, ऑर्डर फ्रॉम लास्ट रिमाइंडर टू फर्स्ट रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर फर्स्ट रिमाइंडर, है ना। वन जीरो जीरो बेस थ्री, है ना। अब देखते हैं बेस फोर की मैंने बात की थी, हाँ बेस फोर की बात की, कोई बात नहीं, चलो बेस नाइन, नाइन बेस टेन को बेस फोर में देखते हैं कैसे कन्वर्ट करें, क्या होगा। सेम अप्रोच, सेम अप्रोच। अगर अगर फोर को, नाइन को फोर से डिवाइड करें, कितने टाइम्स करोगे, क्वेश्चन क्या होगा, टू, रिमाइंडर क्या होगा। अब हमने क्या बात की थी, यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, हमें यहाँ पर कुछ याद आ रहा है क्या, टर्मिनेशन कंडीशन क्या थी, टर्मिनेशन कंडीशन क्या थी, हाँ। टर्मिनेशन कंडीशन थी बेस टू के लिए क्या था, जीरो वन, जीरो वन, क्योंकि मिनिमम डिजिट जीरो है, वन है मैक्सिमम डिजिट। बेस थ्री के लिए क्या होगी, बेस थ्री के लिए टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, हाँ। बेस थ्री के लिए क्या होगी, या तो जीरो वन हो टू हो, है ना। बेस फोर के लिए ऐसे क्या होगी, क्या गेस कर पा रहे हो, क्या गेस कर पा रहे हो, सोचो सोचो सोचो। मैक्सिमम थ्री, मिनिमम जीरो, बाकी बीच में वन टू। ऐसे कोई सा भी बेस हो, बेस एन हो, मिनिमम जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, ऐसे चलते चलते एन माइनस वन होगा, बस वहीं पे जाकर रुक जाना है ना, वहीं पे जाकर रुक जाना है। अगर ये बेसेज मिल रहे हैं डिवाइड करने पे, बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। ये बेस मुझे मुझे मिल गया, बेस बेस फोर में क्या था, बेस फोर में ये टर्मिनेशन कंडीशन में क्या था, अगर ये बेसेज मिल रहा है, रुक जाओ। ये बेस मुझे मिल गया, तो रुक जाओ, क्या करो, ऑर्डर मेंटेन करो, ऑर्डर मेंटेन करो। टू वन बेस फोर, टू वन बेस फोर, टू वन बेस फोर। चलो जी, चलो जी, चलो जी, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। नाइन को, नाइन बेस टेन को किस में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, बेस फाइव में कन्वर्ट करो, और और बेस सिक्स में कन्वर्ट करो, और बेस सेवन में कन्वर्ट करो, और बेस एट में कन्वर्ट करो, बस बस बस, कमेंट करो, कमेंट करो आंसर।
कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। सो इस लेक्चर में रखते हैं बस इतना तक ही। अगले लेक्चर से देखेंगे, अगले लेक्चर से क्या देखेंगे, अगले लेक्चर से क्या देखेंगे, इसका रिवर्स देखेंगे, है ना। बेस 4 टू बेस 10 में कैसे जाए, बेस बेस 3 टू बेस 10 में कैसे जाए, है ना। और भी कुछ देखेंगे, जैसे कि के बेस से कोई एक्स बेस में कैसे जाए, है ना। ये के बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे बेस 2, बेस 3 में कैसे जाए, बेस बेस 5, बेस 2 में कैसे आए, है ना। वो सारी चीजों को देखेंगे, है ना। तब तक के लिए यार मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।